है ना। माननीय अरविंद जी भाई साहब, जोरदार अभिनंदन कर दे अरविंद जी भाई साहब के लिए। इस मंच पर विराजमान परम पूज्य संत पवन पंत प्रमुख माननीय संत भूरालाल जी दामोदर साहब, आपका भी जोरदार अभिनंदन है। हमारे मेरे विद्यार्थी परिषद के साथी, अपने मजदूर संघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री माननीय सुरेंद्र सिंह जी, जोरदार अभिनंदन सुरेंद्र सिंह जी का भी। पूरा जीवन आप वरिष्ठ प्रचारक हैं और लगातार देश भर में सभी प्रकार के मजदूर के संगठनों की दृष्टि से उनकी गति आए, उनको ताकत मिले, उनकी बात सरकारों तक पहुंचे, उनके हक की लड़ाई लड़े, इसमें आप काम कर रहे हैं। हम सबके सुपरिचित यहाँ रतलाम के विधायक और हमारे मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री श्रीमान चेतन कश्यप जी, जोरदार अभिनंदन चेतन कश्यप जी शहीद साहब का। उनके बोलने का समय भी मैंने लिया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपकी साइड से भी। मैं ही बोल रहा हूं, जोरदार अभिनंदन करना एक बार शहीद साहब। यहाँ के महापौर जिनने स्वागत भाषण में अपनी बात कही, श्रीमान प्रहलाद जी पटेल, जोरदार अभिनंदन प्रहलाद जी का भी। माननीय राघव सिंह भामर जी, अखिल भारतीय कार्यकारी अध्यक्ष वनवासी ग्रामीण मजदूर संघ, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। कृष्ण कुमार बेगा जी, अखिल भारतीय संयुक्त महामंत्री वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ, आपका भी अभिनंदन है। ताली बजाओ तो ऐसी बजना चाहिए कि लगे कि हाँ हमारे अपने भाइयों ने ताली बजाई। इस अवसर पर माननीय संजय सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। श्रीमान कुलदीप सिंह गुजर साहब, प्रदेश महामंत्री, आपका भी स्वागत अभिनंदन। मंच के सामने बैठे हमारे मजदूर संघ के सभी अलग अलग दायित्ववान कार्यकर्ता, आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, इस अवसर पर आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, ये बात सही है कि मैं आज रतलाम के इस कार्यक्रम में आने के लिए जब भोपाल से चला हूं तो केवल एक ही कार्यक्रम हाथ में लिया है और वो आपको प्रणाम करने का कार्यक्रम है, आपके साथ बात करने का कार्यक्रम। आज के इस अवसर पर जब मुझे ज्ञापन दिए तो मैं सुरेंद्र जी आपसे कहता हूं 32 ज्ञापन है, 32। मुझे लगता है कि वो जब एक बार बैठेंगे तो 2-4 और बढ़ जाएंगे, तो कोई बात नहीं। जितने भी ज्ञापन है मैं भोपाल में बिठा करके प्रत्येक ज्ञापन पे आपके हित की लड़ाई लड़ूंगा, आपके जितना हक में हो सकता वो जरूर करने का प्रयास। जब मैं अपने बीच में बात कर रहा हूं तो ये मान के चलो कि माँ पड़ोसी और मामा का घर हो, मैं आप ही के साथ हूं। आप जो कहोगे वो सब करने के लिए तैयार रहेंगे, कोई कभी कसर नहीं देने वाला। अपनी सरकार है, आप और हम अलग नहीं हैं। हमारे वनवासी भाई बहनों के लिए उनके हक की बात हो, इसी प्रकार से उद्योग धंधों में काम करने वाले कर्मचारियों की बात हो, सरकार सभी वर्ग के लिए समान रूप से सबकी बेहतरी के लिए काम कर रही है। तो पहले दिन जब से यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में शपथ हुई है, लगातार हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, कोई कसर बाकी नहीं रख रहा। हर दिन हमारा आप ही के लिए समर्पित है। लगातार जिस प्रकार से काम चल रहे हैं, मैं आपके लिए बताना चाहूंगा कि आज जब सरकार के आधार पर काम करने की बात है, हमारी 30-30 साल पुरानी मजदूर संघों के माध्यम से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, सज्जन मिल यहाँ भी है, इंदौर की हुकूमचंद मिल 30 साल से ज्यादा समय से 7,000 से ज्यादा वहां के कर्मचारियों का उनका बकाया लटका पड़ा था। लोग परेशान थे, 2,000 लोग तो उम्मीद में मर गए, उनके परिवार वाले उम्मीद में दे रहे थे कब हमारा ग्रेजुएटी मिलेगी, कब पेंशन मिलेगी, कब निपटारा होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता के 7 दिन से भी कम समय में हमने सारे भाई बहनों का 4,800 मजदूर परिवारों का 224 करोड़ देकर के सारा चुकाना करा प्रधानमंत्री जी के
ये हमारी प्रतिबद्धता है। और केवल हुकुमचंद मिल नहीं, हमने कहा सज्जन मिल, बहुत जल्दी सज्जन मिल का भी सारा बकाया हम चुकाने वाले हैं, कोई बचने वाला नहीं। एक भी जैसी मिल ग्वालियर, उज्जैन की श्री सिंथेटिक पाइप फैक्ट्री, जिसका भी पैसा बकाया हम लगातार, माननीय सुरेंद्र जी आपको बताना चाहूंगा, हमारी सरकार बनने के बाद सभी वर्गों की बेहतरी के लिए औद्योगिकरण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। जब हम औद्योगिकरण की तरफ बात करते हैं तो बड़े पैमाने में कई लोगों को रोजगार मिलने की संभावना रहती है और उनको रोजगार दिला करके प्रदेश की भी आर्थिक दृष्टि से बेहतर स्थिति लाने के लिए लगातार हमने हर महीने औद्योगिक दृष्टि से संभाग में औद्योगिक निवेश की लगातार योजना प्रारंभ की। 8 संभाग में लगातार हमने एक के बाद एक कार्यक्रम किया और मोटे तौर पर पहले केवल एक ही स्थान पे होता था, लेकिन हमने कहा इसको नीचे तक ले जाने की जरूरत है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब नवा GIS किया भोपाल में, भोपाल तो 1956 से मध्य प्रदेश की राजधानी थी, लेकिन भोपाल में कभी भी औद्योगिक निवेश का बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब हमने निर्णय लिया तो न केवल भोपाल वालों को बल्कि यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं उसमें आए। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री आए, गृह मंत्री आए, सभी बड़े बड़े अलग अलग प्रकार के औद्योगिक घराने के लोग आए और सबके माध्यम से हमने अपनी वही प्लानिंग सामने रखी। जैसे अपना नारा कितना अच्छा है, देश के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे जोरदार